Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. In this video, we will discuss about sum numbers 15 and sum number 16, exercise number 1.1, chapter number 1st. Name of the chapter is relation and function. Okay students, तो sum number 15 है हमारे पास. What is the statement? Let R be the relation in the set. हमारे पास सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 सॉरी 5 तो नहीं है यहाँ पर 4 तक है एलिमेंट्स. ठीक है. Let R be the relation in the set 1 2 3 4 4. ओके. तो एक हमें सेट दे रखा है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं. राइट. गिवन बाय हमें एक रिलेशन दे रखा है. रिलेशन कौन सा है? रिलेशन हमें लिस्टेड फॉर्म में दे रखा है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में दे रखा है रिलेशन. ओके. इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. ओके. चूज द करेक्ट आंसर. आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपने करेक्ट आंसर चूज करना है. ओके. फर्स्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? R is reflexive and symmetric but not transitive. पहले केस में ये हो सकता है R is reflexive and transitive but not symmetric. Next, R is symmetric and transitive but not reflexive. R is an equivalence relation. Equivalence relation का मीनिंग है कि R अपने पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है. ओके. तो देखते हैं कौन सा केस आता है हमारे पास. तो पहले आप चेक करो, इनको भूल जाओ एक बार. जो आपके पास आंसर जो हो सकता है उन्हें भूलकर आप ये चेक करो कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांसिटिव है. ठीक है. तो पहले चेक करते हैं हम लोग कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है. ये हमारे पास सेट था. अगर ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 मस्ट बी इन द रिलेशन. 1 1 2 2 3 3 4 4 ये रिलेशन में 4 ऑर्डर पेयर जरूर होंगे. ओके. तो चेक करते हैं हम कि 1 1 है या नहीं है. 1 1 तो है. 2 2 चेक कर लो. 2 2 यस 2 2 भी है. 3 3 चेक करो, ये 3 3 भी है. 4 4 चेक करो, 4 4 भी है. मतलब कि क्या है? ये सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में रिलेशन में हैं. तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. ये वाला जो रिलेशन हमें दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव तो है. रिफ्लेक्सिव के बाद चेक करो कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है. सिमेट्रिक के लिए आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है. इधर देखो, यहां पर 1 2 है. 1 2 के बाद इसका क्या बनना चाहिए? 2 1. क्या इसमें 2 1 है? देखो 1 2 है, 2 1 कहीं नहीं है. मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. और सिमेट्रिक देखो, नॉट सिमेट्रिक में कौन सा आंसर है? सेकेंड आंसर है नॉट सिमेट्रिक. ठीक है. फर्स्ट में नॉट ट्रांसिटिव, सेकंड में नॉट सिमेट्रिक, थर्ड में नॉट रिफ्लेक्सिव. क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो हमारा जो आंसर हुआ कौन सा हुआ? हमारा आंसर हुआ बी. मतलब ये क्या है? R इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो रिफ्लेक्सिव है. ये सिमेट्रिक नहीं है. कैसे प्रूव हुआ? 1 2 था, 2 1 होना चाहिए था, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है. इसके बाद वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. आपने एक पॉइंट तो देख लिया रिफ्लेक्सिव. ठीक है. सेकंड नॉट सिमेट्रिक जो मेन पॉइंट था वो भी हो गया. ट्रांसिटिव देखना है देखो, नहीं देखना तो ना देखो, क्योंकि आपका आंसर बी ही होगा. ओके. ट्रांसिटिव के लिए देखना है तो क्या देखेंगे? देखो 1 2 है, ये 2 2 है. ए बी बी सी. ठीक है. ए सी क्या हुआ? 1 2 है हमारे पास. और चेक कर लो. ठीक है. और क्या देखेंगे? 3 3 है, ये 3 2 है. ए बी बी सी तो मतलब ए सी क्या हुआ? 3 2. ये सेम ही आ गया. 1 3 है, 1 3 है, 3 3 है तो ए बी बी सी 1 3 चाहिए, सेम आ गया. ठीक है. तो मतलब ये ट्रांसिटिव है. ओके स्टूडेंट्स. तो आपने बस चेक करना था इसमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव में से कौन से रिलेशन इस पे एप्लीकेबल हैं, कौन से नहीं है. तो मेन था यहाँ पर हमने चेक किया ये नॉट सिमेट्रिक है. तो आंसर तो आप आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं. और आपको पता होना चाहिए वैसे कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन कब आती है, सिमेट्रिक कब होती है और ट्रांसिटिव कब होती है. ओके. तो ये सम नंबर था हमारे पास 15. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सम नंबर 16 स्टूडेंट्स. तो सम नंबर 16 है 15 के बाद.
लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर। ध्यान रखना ये जो हमें सेट दे रखा है कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, गिवन बाय आर। आर हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन कौन सा है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, ए इक्वल टू बी माइनस टू हमारे पास ये रिलेशन है। ध्यान देना रिलेशन कौन सा है, a इक्वल टू बी माइनस टू। इसमें ये कंडीशन है कि a और b रिलेट करेंगे n से, यानी कि नेचुरल नंबर से। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है इसलिए a और b दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे। साथ में एक कंडीशन और है, b इज ग्रेटर देन 6, यानी b की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 7 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 6 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा वो 7 आएगा। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर है 2 4 बिलोंग टू आर, सेकंड है 3 8 बिलोंग टू आर, सी है 6 8 बिलोंग टू आर और डी है 8 7 बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर है इसे चेक करने के लिए हम लोग इस रिलेशन को राइट करेंगे पहले लिस्टेड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे राइट करेंगे ध्यान दो। पहले देखो हमारे पास ये कंडीशन क्या है, a इक्वल टू बी माइनस टू है और b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 है। ओके, तो a की वैल्यू पहले b की वैल्यू भरो, जो ग्रेटर देन 6 हो 7, तो 7 माइनस 2 हमारे पास क्या रहेगा 5। ओके, राइट, यहां पर राइट कर दो b इक्वल टू 7। ओके, तो a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू 7 है, 5 7 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो फर्स्ट हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर आ गया 5 7। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए ध्यान दो, a इक्वल टू 7 के बाद क्या आएगी b की वैल्यू 8, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 क्या बनेगा, ये 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। राइट, यहां पर फिल कर दो b इक्वल टू 8। राइट, तो ये बन जाएगा 6 के साथ 8। ओके, तो ये बन गया 6 के साथ 8। हाँ जी, इनमें से कोई है चेक कर लो, 5 7 इसमें है कहीं पर, नहीं है, 6 के साथ 8 ये रहा, तो हमारा ये आंसर कौन सा हुआ, आंसर हमारा हुआ सी। ओके, इसके बाद आपने राइट करने हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, बी की नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी 9, 9 माइनस 2 क्या होगा 7। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो ये क्या बन गया हमारे पास 9 के साथ, सॉरी 7 के साथ 9 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 7 9, इस तरह ये ऑर्डर पेयर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 इस तरह, और ये क्या बनता जाएगा 7 8 9 इस फॉर्म में बनता जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आगे भी आप इसके पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये रिलेशन लिस्टेड फॉर्म में राइट किया, इसमें हमने देखा कि 6 8 है, 6 8 बिलोंग टू आर। ठीक है, तो आंसर हमारा हुआ सी। वेरी सिंपल था ये, कई बार ये 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी सम के साथ एक्सरसाइज 1.1 के सारे सम मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी इसके पार्ट बने हैं मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 19-20 तक पार्ट बन गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट आप 1 बाय 1 ठीक है वॉच करें, ध्यान से इन्हें समझें। मैंने पहले भी बोला है कि ये चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक के। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसके बाद 3D आता है, ये दोनों चैप्टर बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। ओके, इनमें अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस बेशक इनमें कम कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।